हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमावत और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गॉसियन सरफेस के बारे में। तो गॉसियन सरफेस की जरूरत हमें पड़ेगी गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन को समझने में। तो गॉसियन सरफेस एक्चुअली होती क्या है? तो गॉसियन सरफेस की अगर हम बात करें तो गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस होती है जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स से रिलेटेड कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के काम में आती है। होता क्या है कि अगर मैं कोई चार्ज लूं, जैसे सपोज मैं यहाँ पर एक कंसिडर करता हूँ एक पॉइंट चार्ज, तो और ये पॉइंट चार्ज में पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूँ। तो इस पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव चार्ज अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से ओरिजिनेट करता है अपने चारों तरफ। फिर हमारे पास बोर्ड 2D है और 2D वीडियो में हम 3D चीजों को बता नहीं सकते हैं। तो फिलहाल आप ये समझ सकते हैं कि ये चारों तरफ एक गोले की तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस चार्ज के चारों तरफ फैली हुई है। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, हमें इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं, चार्ज को इंक्लोज कर देते हैं एक इमेजिनरी सरफेस से। तो फिलहाल जैसे अगर मैं बात करूं तो एक स्फेयर में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं इस चार्ज के चारों तरफ, ताकि हमारा चार्ज जो है वो पूरी तरीके से इनक्लोज हो जाए। तो उससे होगा क्या कि इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है उसको एज ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम गॉसियन सरफेस का यूज जो करते हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए ही करते हैं। तो खास बात ये है गॉसियन सरफेस की, तो ये एक तो इमेजिनरी सरफेस है, दूसरा ये चार्ज को इनक्लोज करती है। मतलब अगर हम गॉसियन सरफेस बना रहे हैं तो गॉसियन सरफेस चारों तरफ से पूरी तरीके से क्लोज है और उसके अंदर चार्ज जो है, जितने भी चार्ज बाउंड होंगे उतने ही चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हम एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गॉसियन सरफेस जो है कुछ खास सिमेट्री में ही यूज में होती है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो गॉसियन सरफेस जो है बाय सिमेट्रिकल हम इसे चूज करते हैं। अगर हमारा सिस्टम जो है स्फेरिकल सिमेट्री का है तो हम जो गॉसियन सरफेस चूज करते हैं वो स्फेरिकल होती है। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें जैसे पॉइंट चार्ज जिसका हमने डेरिवेशन भी किया है, तो अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज है तो इसके सिमेट्री को देखते हुए हम जो गॉसियन सरफेस बनाते हैं वो गॉसियन सरफेस एक स्क्वायर के आकार की होती है। अब इससे होता क्या है कि इससे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लक्स मैं सरफेस के थ्रू कैलकुलेट कर सकता हूँ। कंडीशन ये होना चाहिए कि हमारी जो सरफेस है गॉसियन सरफेस कहीं से भी ओपन ना हो, मतलब उसमें किसी भी टाइप से बाउंड्रीज ना हो। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस की, अगर हमारा सिस्टम की सिमेट्री सिलेंड्रिकल है तो उस केस में हम जो है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। अब सिलेंड्रिकल सिमेट्री वाले कैसे सिस्टम हो सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं एक चार्ज वायर के बारे में, अगर हमारे पास लीनियर कंडक्टर है तो उसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि हम जो गॉसियन सरफेस है उसको सिलेंड्रिकल बनाएं, जिससे हमारा जो कैलकुलेशन रहेगा वो बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन अगर हम मान लें कि सिलेंड्रिक चार्ज वायर है और उसके चारों तरफ हम एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें तो उससे हमारा कैलकुलेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड बनता चला जाएगा। तो हमें चीजों को बहुत ही सिंपल तरीके से रखना है और इसी को सिंपल रखने के लिए ही कार्ल फ्रेडरिक गॉस, जो गॉस लॉ जिन्होंने बनाया है, उन्होंने ही इस गॉसियन सरफेस को बनाया था। तो अब लास्ट अगर हम बात करें, अगर हमारे सिस्टम की सिमेट्री प्लानर है तो उस केस में हम क्या करते हैं, प्लानर गॉसियन सिस्टम ड्रॉ करते हैं। मतलब प्लानर सिस्टम मतलब जैसे अगर हम बात करें एक इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट के बारे में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उससे जितना भी फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा तो हम प्लानर गॉसियन सरफेस का यूज कर सकते हैं। लेकिन खास बात हमें ये ध्यान रखना है, जैसा मैंने बोला, मैं वापस वही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा जो चार्ज है वो कंप्लीटली इनक्लोज होना चाहिए, गॉसियन सरफेस से पूरी तरीके से ढका हुआ होना चाहिए, गॉसियन सरफेस में कहीं भी लीकेज ना हो। अगर मान लेते हैं बाय एग्जांपल कि अगर यहाँ पर गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ नहीं की और देखो इस पॉइंट पर हमने क्या कर दिया है, गॉसियन सरफेस को ओपन कर दिया है। तो ओपन होने से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसे मैं मेजर नहीं कर पाऊंगा।
अब अगर मैं इसे मेजर नहीं कर पाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जितना भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मेरे कैलकुलेशन में नहीं आएगा, और कैलकुलेशन में नहीं आएगा तो ऑब्वियसली मेरा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमेशा के चार्ज के लिए गलत निकलेगा। अब रही बात इनवैलिड गॉसियन सरफेस की, तो कुछ इनवैलिड गॉसियन सरफेस भी होती है, ऐसी सरफेसेस जिनकी बाउंड्रीज हो। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर एक डिस्क ली है, तो डिस्क की मैंने यहाँ पर बाउंड्री बनाई है रेड कलर की। अगर आप हेमिस्फीयर देखो, अगर आप इस डायग्राम को देखोगे इनके चारों तरफ एक रेड कलर की बाउंड्रीज है। तो ऐसी सरफेसेस जिनकी बाउंड्रीज होती है उनको हम इनवैलिड गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं। मतलब उनका यूज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अभी इस गॉसियन सरफेस का यूज हम आने वाले लॉ गॉस लॉ में और उसकी जो एप्लीकेशंस है तो उनके जब हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम इस गॉसियन सरफेस का यूज करने वाले हैं। तो गॉसियन सरफेस के लिए एक चीज बस ये ध्यान रखना है कि एक इमेजिनरी सरफेस है और दूसरा ये चार्ज को चारों तरफ से घेरने का काम करती है, जिससे क्या होता है उस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है उससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो मैं सरफेस पर जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिंक होगी तो उसको एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यही है हमारी गॉसियन सरफेस जिसका यूज हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए करते हैं, इसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है। और रही बात गॉसियन सरफेस, कोई भी हम ऐसे कुछ मन माने ढंग से या मन माने आकार में बिल्कुल भी नहीं बना सकते। अगर हमने बनाया तो हमारा कैलकुलेशन फिर टफ हो जाएगा, और इसका यूज कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ही किया गया है। तो कुछ खास जगह ही हम इस गॉसियन सरफेस का यूज करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर बताया स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस और प्लेनर गॉसियन सरफेस का हम खासकर क्या करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।